हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के पहला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए या उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बालक केंद्रित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का शिक्षण बालक केंद्रित होना चाहिए। मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए या छात्रों के पारिवारिक वातावरण का ध्यान रखना चाहिए या मूल्यांकन साधन वैध होने का ध्यान रखना चाहिए या इनमें से किसी का नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, मूल्यांकन साधन वैध होने का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को। अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। ए, घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए या उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। घरेलू कार्य के लिए भी, व्यवहारिक उपयोग के लिए और व्यवसाय और मजदूरी के लिए अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण होता है। रेखागणित की आकृतियों की शिक्षण में सर्वप्रथम प्राय उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक या फिर अनुप्रयोगात्मक। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, कौशलात्मक। रेखागणित की आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम उसका उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। गणित में मानसिक कार्य संबंधित है गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, इनमें से किसी से नहीं। इसका सही विकल्प है गणित के व्यवहारिक पक्ष से, ए। स्कूली गणित में ज्यादा जोर तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक प्रवाह पर दिया जाना चाहिए, संकलनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए या उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, उपरोक्त सभी पर जोर दिया जाना चाहिए। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? सूत्रों को याद करने की, समस्या समाधान की, ए तथा बी दोनों या सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की। बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके, ए तथा बी दोनों या इनमें से किसी का नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, ए तथा बी दोनों। कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्य पुस्तक का होना, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, बाल साहित्यकारों का साहित्य, निवेश से समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, निवेश से समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। गणित के शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, बच्चों को सूत्र रटवाना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। गणित की कक्षा में संप्रेषण से डाट की क्षमता का विकास होता है, प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना या पठन का, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना या पुनर्समूहीकरण। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है गणनाओं में प्रवीणता की,
अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, या डी हल को याद करने की। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है? समतल, बिंदु, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिंदु। बिंदु परिभाषित नहीं है। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। प्रश्न निगेटिव है, इसलिए इसका उत्तर निगेटिव होगा। इसका ऑप्शन सही है बी, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप यानी पैटर्न का, कोण का, सममिति का, या चौपड़ का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोण का। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, ड्यूवी, या स्किनर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। खोज विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप, क्रम परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, माप। बीजगणित में माप महत्वपूर्ण नहीं होता है। गणित शिक्षण में कक्षोपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है? विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन गणित शिक्षण में उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। छात्र विद्यालय में रहकर जो सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन, या डी ए तथा बी दोनों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण दोनों, ए तथा बी दोनों सही हैं। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गणितीय आकृतियां बनाना। किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, या अवबोधात्मक उद्देश्य, या डी ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ज्ञानात्मक उद्देश्य। किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। सीखने के आकलन का आधार है पुनः स्मरण, जैसे का तैसा लिख देना, व्यवहारिक परिवर्तन, या व्याख्या कर सीखना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, व्यवहारिक परिवर्तन। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बच्चों का सामाजिकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में, या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने का, बच्चों का सामाजिकरण करने में, और बच्चों का चरित्र विकास करने में। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षण है मंदबुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, या सृजनात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षण निदानात्मक परीक्षण है क्योंकि इसमें मंदबुद्धि छात्रों की समस्या का निदान किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है
छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हल की व्याख्या पर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है? ज्ञान, ज्ञानोपयोग, कौशल या अवबोध। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ज्ञानोपयोग। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू है आगमन विधि में, निगमन विधि में, विश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आगमन विधि में। आगमन विधि को छात्र केंद्रित विधि कहा जाता है, जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है। यह जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर चला करती है। निगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और नियम से उदाहरण की ओर चलती है। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक गणित शिक्षक का मानना है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक उचित दृष्टिकोण वाला है, नीतिपरक है, लिंग पक्षपाती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिक्षक लिंग पक्षपाती है। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक कमजोर है, अधिक लचीली है, अधिक सुदृढ़ है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अधिक सुदृढ़ है। आज के लिए आखिरी प्रश्न, जब किसी नवीन प्रश्नों को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आगमन विधि। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।